नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। आज से हम एक बहुत ही सुंदर करणान योग का एक विषय है जिसका नाम है लेश्या। अनेकों मंदिरों के अंदर आपने एक चित्र देखा होगा वृक्ष का। एक तो लेश्या दर्शन का चित्र होता है और एक संसार दर्शन, संसार वृक्ष जिसे हम कहते हैं, एक उसका चित्र होता है। तो संसार वृक्ष का तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन जो लेश्या दर्शन का चित्र होता है उस चित्र के बारे में जो जिनागम में अनेक ग्रंथों में चर्चा आई है, जैसे भाव दीपिका जी ग्रंथ है और सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ है, ऐसे अनेक ग्रंथों में इस लेश्या की चर्चा आई है। मारणाओं के अंदर भी लेश्या मारगणा की भी चर्चा आई है। तो इसको सरल तरीके से, जिससे बच्चे और बड़ों को सरलता से विषय समझ में आए, इसलिए हम ये चर्चा करेंगे। देखा जाए तो इस विषय की जिनागम में आवश्यकता क्यों पड़ी। चारों अनुयोग में अगर समझना हो चारों अनुयोगों को, तो ये लेश्या समझना बहुत ज़रूरी है। अगर गुणस्थानों को भी समझना हो तो ये लेश्या को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी परिणामों की तारतम्यता की बात आई है। और यहाँ पर जो लेश्या की हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर भी परिणामों की तारतम्यता कि इस लेश्या में इस जीव के परिणाम कैसे होते हैं। ऐसे 6 लेश्या के अंतर्गत सभी जीवों के परिणाम विभिन्न तरह के होते हैं, तारतम्य रूप भेद से होते हैं। तो वो लेश्या को समझेंगे। हम देखते हैं आजकल जो कोविड-19 का बहुत कहर चल रहा है, उस कोविड-19 को नापने के लिए कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एक इंफ्रारेड मीटर आता है, उसके माध्यम से पता चलता है कि आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऐसे ही सामान्य अपन बुखार को नापने के लिए घरों में देखते हैं, थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो थर्मोमीटर से पता चलता है कि बुखार कितना है, उसका टेम्परेचर पता चलता है। ऐसे ही आचार्य देव को भी परिणामों को नापने के लिए एक मीटर बनाना पड़ा, क्योंकि हमें भी पता चले कि भाई हमारा कितना बुखार है, मिथ्यात्व का कितना बुखार है, कषाय का कितना बुखार है, ये पता तो चलना चाहिए। तो आचार्य देव ने एक मीटर बनाया जिसका नाम बताया करणान योग में लेश्या। इस लेश्या के अंदर आप देखें, क्योंकि आचार्य देव को समझाना है आत्मा, और आत्मा है वो दिखाई नहीं देता। अब आत्मा दिखाई नहीं देता तो समझाए कैसे। और तो और जो बंध के 5 कारण बताए गए हैं तत्वा सूत्र में, आपने पढ़ा होगा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व है वो भी दिखाई नहीं देता, अविरति है वो भी दिखाई नहीं देती, प्रमाद भी दिखाई नहीं देता, कषाय भी नहीं दिखा देता। 4 चीज़ें तो दिखाई ही नहीं देती। लेकिन उन 4 चीज़ों को समझाने के लिए योगों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति से समझाया जाता है। योग कौन कौन से कि मन, वचन और काय, इन 3 योगों से समझाया जाता है। अब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये तो समझ में ही नहीं आएगा जीव को क्या है, लेकिन योगों के माध्यम से वो मिथ्यात्व को समझाया जाता है। तो इसकी आवश्यकता आत्मा को समझाने के लिए पड़ी। लेकिन अब समझाए कैसे, क्योंकि योगों के माध्यम से कैसे, जैसे बाहर से किसी ने वस्त्र पहने हैं, कि जिसने सिर पे पगड़ी बांधी है, तो पगड़ी देख करके क्या पता चलता है कि भाई ये सरदार जी है या पंजाबी है। किसी ने ऊपर टोपी पहनी है तो क्या लगता है भाई ये मुस्लिम है। तो उसकी वेशभूषा को देख करके अपन को पता चलता है, फिजिकली एक्टिविटीज से पता चलता है, उसकी भाषा से पता चलता है। उर्दू बोल रहा है तो भाई मुस्लिम है, तो भाषा से उसका पता चलता है। तो ये योगों के माध्यम से, एक काया की चेष्टा जो उसके वस्त्र आदि है, और वचनों से वो भाषा बोलता है, उस भाषा से पता चलता है। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज से पता चलता है, ये बाहर में इसी तरह से पता चलता है। तो हमें भी ये आचार्य देव ने जो मीटर बताया है करणान योग का, तो लेश्या को भी परिणामों का मीटर किस तरह से बताया, कैसे समझाया है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें इस लेश्या की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को समझते हैं। ध्यान से सुनना, परिभाषा एक बार में आपको याद हो जानी चाहिए। 3 बातें इसके अंदर बताई, मिथ्यात्व, कषाय
और योगों से रंगी हुई परिणति का नाम लेश्या है। क्या कहा? और योगों से रंगी हुई परिणति का नाम लेश्या है। इसके अंदर 3 बातें बताई मुख्यत्वे। अब इसके अंदर आप देखें तो योग जो बताया है, योगों की परिणति माने योगों की जो चंचलता होती है, योगों के माध्यम से हम समझते हैं। अब योगों के माध्यम से कैसे समझ में आता है? एक बात तो मन योग जो है उससे स्वयं के मन में क्या परिणाम चल रहे हैं ये तो स्वयं ही जान सकते। और वचन और काय से क्या होता है कि दूसरे जो लोग हैं हमारे वचनों से, हमारे काया की चेष्टा से अनुमान लगा सकते कि इनके परिणाम कैसे हो रहे हैं। मन से सेल्फ असेसमेंट और वचन और काय से हम दूसरों का असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई कैसे परिणाम हो रहे हैं। जैसे देखा जाए तो दुकान अच्छी चल नहीं रही हो और हम विचार करें कि भाई दुकान अच्छी चल नहीं रही है, शायद किसी की नज़र लग गई होगी, कोई बात हो गई हो, तो ऐसा मन में जो विचार करते हैं कि भाई किसी ने हमारा बुरा कर दिया हो, किसी ने टोटका कर दिया हो, कुछ कर लिया हो, तो मन में ये विचार करते हैं, तो ये मन का मिथ्यात्व। क्योंकि आप सबको पता होगा यदि आध्यात्मिक शैली में कहे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सबको पता है। लेकिन मन के अंदर हमारी जो मिथ्या मान्यता बैठी है वो क्या करती है कि भाई किसी ने कुछ कर दिया होगा, कोई ने हमारे बुरा करना चाहा होगा। तो ऐसी जो मन में कल्पना चलती है मन का मिथ्यात्व है, ये मन के अंदर चलता है। आप अखबार पढ़ोगे तो अखबार पढ़ते समय भी आपको क्या लगता है कि भाई ये वास्तु दोष, ये दोष, वो दोष, उसके अंदर सब अखबार के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, उसके अंदर सब ऐड आती है। तो ऐड देख करके हमारा भी मन कभी ऐसा विचलित हो जाता है कि कई दुकान अच्छी चलने के लिए कह रहे हैं नींबू मिर्ची लगा दो, तो हम भी नींबू मिर्ची टांगने लग जाए। लेकिन भैया आप लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो नींबू मिर्ची कि हम जो करते हैं वो हमारा ही फल है। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो, माने नींबू मिर्ची फल दे दे, आपकी दुकान अच्छी चला दे, तो भैया ये तो स्वयं किए निष्फल होते। गाड़ियों के अंदर भी आपने देखा होगा, गाड़ियों के अंदर लोग नींबू मिर्ची टांग लेते हैं। और भी चप्पल, आपने ट्रकों के अंदर देखा होगा, ट्रक के पीछे एक जूता टांग देते हैं। तो भैया क्यों करते हैं ऐसा कि भाई ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारी गाड़ी बढ़िया चले, उसके लिए ये बांध लो, किसी की नज़र ना लग जाए। लेकिन भैया सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ है कि हवाई जहाज़ में। आज आप लोगों ने कभी देखा है हवाई जहाज़ के वहाँ पर उसके ऊपर किसी ने जूता टंगा हुआ देखा है कि नहीं देखा होगा? सबसे ज़्यादा रिस्क वहाँ है, फिर भी वहाँ पर वो कोई भी जूता टांगता नहीं है। ट्रक के पीछे तो आपने देखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, लेकिन किसी एरोप्लेन के ऊपर लिखा है कहीं पर कि नहीं लिखा है। ये सब जीवों की कल्पना है, मिथ्या मान्यता, ये मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी होता है, अन्य को दोष देता है। और ये वास्तु दोष देखा होगा घर के अंदर कि भाई वास्तु दोष है। पहले हम पुराने मकान में रहते थे तब तो सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहता था, जैसे ही नए मकान में आए स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। ज़रूर यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया होगा, अन्य लोगों की बातों में आ जाते, व्यंतर अपनी भाषा में कहे तो कि व्यंतर की कोई बाधा होगी। लेकिन भैया किसी की कोई बाधा नहीं, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। ये हमारे ही विपरीत विचार है। ये जो मन में विचार करना, ये मन का मिथ्यात्व है। वचनों से कहना, ये वचन का मिथ्यात्व है। जैसे मैं पंडित जी हूँ और मैं कहूँ कि भैया आपको दुख है, आप बीमार है, तो फलानी जगह चादर चढ़ा देना, फलानी जगह पर एक नारियल फोड़ देना, तो आपको वचनों से क्या पता चला पंडित जी क्या है? मिथ्या दृष्टि है। और हम तो ये तो वचनों से, और हम कोई फलाने मंदिर के अंदर नारियल फोड़ते हुए दिखाई दे, अगरबत्ती चलाते हुए दिखाई दे, तो क्या देख करके आप क्या अनुमान लगाओगे कि पंडित जी मिथ्या दृष्टि है, वो फलाने मंदिर में नारियल फोड़ रहे थे, कर रहे थे। ये काया की चेष्टा से, मन वचन और काय, तो इस तरह से पता चलता है कि मन वचन काय की चेष्टा से। आप लोग ने देखा होगा बाइक पे कोई जा रहा है, कार में कोई जा रहा है, तो लॉन्ग ड्राइव पर या लॉन्ग जगह मैंने बड़ी डिस्टेंस वाली जगह पर जाते हैं तो रास्ते में कोई भी मंदिर आ जाए, जिसको कोई स्वाध्याय नहीं है, वैसे व्यक्ति भले ही जैनी हो लेकिन कहीं भी आए तो माथा टेक देंगे, ऐसा सिर तो झुक ही जाएगा, या तो ऐसे ऐसे कर लेंगे। दिखता है आप लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब क्या है भैया, कहीं भी माथा टेक दो, कहीं भी सिर झुका दो, ये कोई ₹1 का नारियल तो नहीं जहाँ तहाँ फोड़ दो, कहीं भी झुका दो। तो भैया ऐसा नहीं है। तो ऐसा जो मन के अंदर बैठा है वो वचनों में आता है, और वचनों में आता है तो वो काया की चेष्टा में आता है। तो इस तरह से ये देखा जाता है। और फिर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि
पंडित जी क्या करें, डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो इलाज कराते हैं तो क्या करते हैं, फीस देते हैं, इलाज कराते हैं, उनसे तो कोई रत्न तरह की प्राप्ति होती नहीं। ऐसे ही हमारी कोई बीमारी है, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई समस्या है, तो हम फलाने बेंतर देवी देवता के पास जाते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करके आते। हम कोई उनको पूजा तो करते नहीं, हम वो तो कहते भाई यहाँ अगरबत्ती चढ़ा दो या चादर चढ़ा दो, और हम भी नहीं करें, हम तो कहते थे भाई तुम चढ़ा दो, हम तो बस इतना करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं है। तो भैया ये तेरा मिथ्यात्व है, इससे मिथ्यात्व का पता चलता है कितना गहरा गाढ़ा मिथ्यात्व पड़ा है। तो भैया ये जो मिथ्यात्व जो है, तीन चीज बताई, मिथ्यात्व, कषाय और योग से रंगी हुई परिणति। तो मिथ्यात्व अंदर में बैठा है, तो इस कारण से मन वचन काया की चेष्टा तुम्हारी योगों के माध्यम से पता चलती है, इससे पता चलता है। क्योंकि मिथ्यात्व कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जैसे मोबाइल है और सारे गैजेट होते हैं, वो सारी चीज़ें तो अपन को दिखाई देती है, लेकिन ये मिथ्यात्व है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए मन वचन काया की एक्टिविटीज से मिथ्यात्व का पता लगाया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं क्योंकि देखो वचनों से जो हमारी चेष्टा होती है, हम किसी को मार देंगे, बोल देंगे, एक ज़रा सा मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, ज़रा सा टाइप कर दो कि भाई मैं प्रधानमंत्री जी को इस तारीख को मार दूंगा। अब इससे क्या हो गया, मार दूंगा ऐसा खाली लिख दिया, लिखने से क्या होगा कि आप एक बार लिख तो दो, फिर आपके आधे घंटे के अंदर माने कम से कम समय में आपके यहाँ पे पुलिस आ जाएगी, पता लगा देगी भाई हमने तो ऐसे ही लिख दिया। कि ऐसे ही लिख देने का भी फल है, ऐसे हम ऐसे ही मन में सोच लिया, ऐसे ही वचनों से बोल दिया, ऐसे ही कहीं नारियल फोड़ दिया या कहीं सिर झुका दिया, भैया उसका भी फल है, उसका ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये मिथ्यात्व की हमने थोड़ी चर्चा की कि कैसा मिथ्यात्व है, और थोड़ी सूक्ष्म तरीके से बात करें कि चलो हम ग्रहित मिथ्यात्व की जो भी चर्चा कर रहे थे वो तो ना हो, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हमें सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम सोचे कि भाई वो अभी मिथ्यात्व की पर्याय है और सम्यक दर्शन जल्दी आ जाए। तो ये सम्यक दर्शन को जल्दी लाने का जो भाव है या जल्दी लाने का हम उद्यम करना चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, तो हम पर्यायों का हेर फेर करना चाहते हैं कि ये पर्याय जल्दी आ जाए और मैं करके रहूँगा। जैसे सोगानी जी का अपन देखे तो सोगानी जी को समिति के रूम में सम्यक दर्शन हुआ, तो एक रात को बैठे, ज्ञान ने राग जुदा से, और फिर क्या हुआ, सवेरे सम्यक दर्शन लेके उठे। अब वो तो लेके उठे, अब कई लोगों ने उस समिति के रूम में रात को बैठ करके ट्राई किया कि भाई हमें हो जाए, हम ला कर रहेंगे। तो भैया ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी भाषा में कहे तो श्रीमद जी की भाषा में कहे तो सम्यक दर्शन थतु नहीं समझाए से, समझ में आता है। हम पहले मान रहे थे, सरल भाषा में कहे तो अंधेरे में हमने रस्सी को सर्प माना था, और जैसे ही लाइट आई या लाइट अपन ने ऑन की तो क्या पता चला, ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो क्या हुआ, सर्प का रस्सी हुआ कि रस्सी का सर्प हुआ? ये हमारी जो मान्यता उल्टी थी कि ये सर्प है वो सुधर गई, ये समझ में आया। ऐसे ही हम अनादिकाल से अपने आप को देह रूप अनुभव कर रहे थे, अब समझ में आया कि मैं तो देह नहीं, एक भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, इस देह से भिन्न न्यारा हूँ, ये समझ में आता है। बाकी सम्यक दर्शन, कोई सम्यक दर्शन हो जाए तो कोई रोंगटे खड़े हो जाए, कुछ हमारे अंदर कुछ अलग से सिंह आ जाए, ऐसा कोई सम्यक दर्शन नहीं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, तो ये एक पर्याय दूसरे पर्याय में फेरफार करना चाहते हैं, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व करना चाहते हैं कि हम ला कर रहेंगे या लाएंगे। तो दूसरी भाषा में कहे तो क्रियमाण और भूयमान, सम्यक दर्शन या कोई भी पर्याय जो होती, कोई भी कार्य होता है वो भूयमान होता है, माने होने योग्य होता है, और क्रियमाण माने करने योग्य। भाषा तो कही जाएगी करो, लेकिन कार्य होगा भूयमान, माने होने योग्य होगा। जैसे आप बाजार से कोई कुकर खरीद कर के लेके आते हो, तो कुकर की अंदर, एक कुकर के बॉक्स के अंदर एक बुकलेट होती है, उस बुकलेट के अंदर लिखा होता है कि भाई चना बनाना है तो इतनी सीटी लगाना, इतने मिनट में बनेंगे, मूंग की छिलके वाली दाल बनानी तो इतने मिनट में, इतनी सीटी में बनेगी, पूरा उसके अंदर लिखा होता है। अब वो जो लिखा है वो क्या लिखा है, भूयमान, कि इतने टाइम में होगा। और अपन सवेरे सवेरे समझो उठने में लेट हो गया हो, और फिर अपन फटाफट जल्दी जल्दी दाल धोई और अपन ने लगा दी या चने लगा दिए। अब चने बनते हैं 20 मिनट में, एग्जाम्पल 20 मिनट के अंदर बनते हैं, और अपन को बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। अब फास्ट गैस कर दो या कोई भट्टी पे भी रख दो, अब वो चना पकने के चना कितनी देर में पकेंगे, 20 मिनट में। और अपने ऊपर क्या हो जाता है, क्रियमाण हावी हो जाता है। क्रियमाण माने जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जैसे आपने छेड़ाला जी के अंदर भी पढ़ा होगा, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निजित करो, और वहाँ बोला जल्दी करो।
अब जल्दी करो तो कैसे करो, कि जल्दी करो मतलब ऐसे जल्दी करो, ऐसे नहीं होगा। टोडरमल जी की भाषा में कहे तो जल्दी करो मतलब कैसे जल्दी करो, कि जल्दी करो मतलब आपको जो विधि बताई गई है, टोडरमल जी की भाषा में कहे तो तेरा कर्तव्य तो तत्व का अभ्यास करना है, तत्व का निर्णय करना है, उसके बाद सम्यक दर्शन होना नहीं होना ये तो भवितव्य के अधीन है। दृष्टांत क्या दिया वहां पर, कि वहां पर दृष्टांत दिया सरल कि पुत्र का अर्थी बुद्धिपूर्वक क्या करे, विवाह आदि कार्य करे। अब उसके बाद पुत्र का होना या पुत्री का होना या नहीं होना ये भवितव्य के अधीन है। और हम ऐसा पुरुषार्थ तो कर रहे, तत्व का निर्णय या तत्व चिंतन या तत्व विचार कर रहे, अगर नहीं हुआ तो कहते हैं भवांतर में होगा, विधि तो यही है। तो ऐसे ये सम्यक दर्शन करने की जो प्रेरणा दी जाती है या करो इस तरह का कथन आता है ग्रंथों में अनेक जगह, तो करो का मतलब कोई क्रियमाण हावी नहीं करना है, वो तो होगा, तुम तो बस शांति से जो विधि बताइए उस विधि को फॉलो करो। आचार्य देव ने जो किया है वो अपन को करना है, बस कह रहे तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, बस नक्की करो और कुछ करना ही नहीं है। जैसे आपने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया, अब क्या करना है कि बस जितनी देर में जितनी सीटी में वो बनना है उतनी देर में बन जाएगा, उसके पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये पर्याय के अंदर हेर फेर करना चाहते, कोई कहे कि भाई पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, कि यही पुरुषार्थ है कि ज्ञाता दृष्टा रहना, मैं कुछ कर नहीं सकता, यही पुरुषार्थ, ये अनुभव करना ये पुरुषार्थ है, कुछ हेर फेर करना ये पुरुषार्थ नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये पहला हमने पॉइंट देखा परिभाषा के अंदर मिथ्यात्व। अब दूसरा पॉइंट है कषाय, कषाय से रंगी हुई परिणति। अब कषाय क्या होती है, कि कषाय है वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन मन वचन काय की परिणति से हम अनुमान लगाते हैं कि इनको क्रोध आ रहा है। जैसे बच्चे होते हैं, अब बच्चे घर के अंदर टीवी, अब छुट्टियों के दिन होते हैं, नॉर्मल डेज में भी देखो टीवी देखते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, और भी जो उनके खेल कूद जो एक्टिविटीज़ होती करते रहते हैं। अब उतने में समझो पानी के नल आते हैं, तो नल आते हैं तो मम्मी ने कहा कि बेटा जल्दी आ जाओ पानी भरना है, और या तो सब्जी लेने चले जाओ, ऐसे दो कारण बता दिए कोई भी। अब पानी लेने के लिए अब समझो नीचे ग्राउंड फ्लोर से पानी लाना है, फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ाना है। अब बच्चे को गेम खेल रहा था या जो उसकी रुचि का विषय था, अब जरा सा मम्मी ने कहा कि बेटा पानी भर लो या सब्जी लेकर के आओ, तो मन के अंदर जो उसके परिणाम हुए, ये जब देखो तब काम बताते रहते। अभी मेरा स्कोरिंग बन रहा था वीडियो गेम में, टीवी देख रहा था, अच्छा कोई सीन आ रहा था और मेरे गेम में मैं जीत रहा था, तो उसके जो रुचि का विषय है और उसमें यदि ये इस तरह की बाधा आ जाए तो मन में जो परिणाम होते हैं वो क्रोध के। और मम्मी ने फिर से आवाज़ लगी कि बेटा जल्दी आओ, तो ऐसे कहता हाँ आ रहा हो। तो ये वचनों से क्या समझ में आया कि क्रोध है, वचनों से क्रोध समझ में आया। अब जैसे तैसे आ भी जाए और फिर नीचे से ऊपर पानी लेकर के आएगा फर्स्ट फ्लोर तक, तो कैसे लाएगा कि भाई ढुलाते हुए लेकर के आएगा, तो इससे क्या समझ में आएगा, गुस्से में आएगा या जल्दी जल्दी में आएगा, तो पानी फैल जाएगा, बगर जाएगा। तो हमको क्या लगेगा देख करके कि भाई गुस्से में लाया, इससे अच्छा तो तू नहीं लाता और काम बढ़ा दिया, पोछा लगाना पड़ेगा। ये गुस्सा पता चलता है, मन में परिणाम हुए, वचनों से कहा और काया से इस तरह से पता चलता है। सब्जी लेने भी चले गए, अब सब्जी ढंग की नहीं लाए, अरे भैया जल्दी पैक करो लेके आ जाओ, छाट करके नहीं लाए, और फिर लेकर आए, अब कहाँ रखूँ जल्दी बताओ, मम्मी ने कहा सिर पर रख दो मेरे, क्योंकि अंदर में गुस्सा है तो कहाँ रखूँ। उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि क्रोध है कि नहीं। सास बहू के अंदर अनबन हो गई, अब अनबन होने पर क्या हुआ कि बर्तन मांजने, अब लॉकडाउन चल रहा है, अब बर्तन वाली तो आती नहीं, अब बर्तन मांजने पड़ रहे, सास और बहू का अनबन हो गया, घर में देरानी जेठानी का अनबन हो गया। अब समझो जो बर्तन मांजेगी, अब वो कैसे मांजेगी, भड़बड़ करके फटाफट रखेंगे, आवाज़ लगाएंगे। अब बर्तनों की आवाज़ से क्या पता चला कि गुस्सा आ रहा है। रोज तो शांति से बर्तन रखे जाते थे, अब जो बर्तनों की आवाज़ है वो आपके क्रोध की अभिव्यक्ति करता है कि आपको मन के अंदर क्रोध है। वचनों के अंदर और काया की चेष्टा से ये क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। तो अंदर क्रोध चल रहा है, ये कषाय, ये मन वचन काय के योग से पता चलता है क्रोध की अभिव्यक्ति। ये तो हमने क्रोध की बताई। ऐसे ही आप देखो मान की अभिव्यक्ति भी देखो, अंदर में मान, जैसे किसी ने बोली ली, 1 लाख की बोली ली, तो अंदर में क्या होता है, ऐसी बोली किसी ने नहीं ली। और भी लोग बगल वाले बोलते हैं बहुत बढ़िया अनुमोदना, आपने 1 लाख की बोली ली, तो और नहीं कोई बात नहीं, अंदर में तो क्या लगता है कि मेरे जैसी बोली किसने ली, ये मान कषाय। अब समझो पंचकल्याणक के अंदर कोई बोली ली हो 1 लाख की या 11 लाख की, जितनी भी लगा दो, दृष्टांत में क्या है, अब 11 लाख की बोली ले ली, अब उनको ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं मिली,
भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं की, जिसने 11 लाख की बोली ली, अब क्या होगा कि भाई तुमने मुझे कैसी जगह ठहरा दिया, कैसा भोजन करा दिया, आप ज़्यादा पैसे और ले लेते, व्यवस्था की दृष्टि से और ले लेते, लेकिन हमको अच्छी व्यवस्था तो देते। तो ये क्रोध, अब मान का क्रोध में परिणमन हो गया। और फिर जब कहा कि कोई बात नहीं साहब, हम आपकी और व्यवस्था करते हैं, और फिर मंच पे बुलाएं, भाई फलाने सेठ जी ने 11 लाख की बोली ली, हम सम्मान करते हैं, हार मुकुट पहनाने के लिए बुलाते हैं, अरे नहीं 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 हमको नहीं आना, हमको नहीं आए, वो उठने को तैयार नहीं होता है, लेकिन अंदर में क्या परिणाम है, मेरा सम्मान होगा। तो अंदर में करना तो चाहता है मेरा सम्मान हो, लेकिन परिणाम से क्या करता है, कोई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये मायाचार का परिणाम। और फिर जब मंच पे बुलाए और बढ़िया माला पहनाए और बढ़िया सब कुछ हो, तो अंदर में परिणाम क्या होते हैं, ऐसा और हमारा सम्मान हो, और एक जगह पे कार्यक्रम है वहाँ बोली ले लेंगे, वहाँ बहुत भीड़ आने वाली है, 10,000 लोग आने वाले हैं, वहाँ पर हमारा सम्मान होगा कि बड़े सेठ जी है, दानवीर है, ये लोभ कषाय कि और ऐसा सम्मान मिलता जाए। तो ये कषायों की परिणति मन वचन काय से दिखाई देती है, योगों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो करे कैसे, समझाए कैसे, तो ये माध्यम तो एक ही है कि भाई इस तरह से समझाया जा सकता है। आप लोग देखो, अपने बच्चों से भी बात करते हो, आप बच्चों को समझाते हो तो कई बार क्या होता है, हम 1 घंटे तक बच्चों को समझाए कि बेटा तुम यहाँ जा रहे हो, पैसे संभाल करके रखना और सामान सब संभाल करके रखना, ट्रेन में जा रहे हो तो सो मत जाना, बैग का ध्यान रखना, और सब चीज़ें बताते हैं माता पिता। अब बच्चा उस टाइम पे क्या करता है, लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है कि जब देखो तब हम छोटे बच्चे हैं क्या समझाते रहते हैं, हमको इतना विवेक नहीं है कैसे काम करना, क्या करना, हमको सब पता है। अब आप 1 घंटे तक समझाते रहो और फिर पूछो बेटा समझ में आया मैंने क्या बोला, अब वो हाँ के ना कुछ जवाब देता नहीं। आप कहते हो ना गुजराती में, कहता भला ने सुनता भला, तो ऐसी बात होती है। अब वो उसको समझा रहे हैं फिर भी वो एक अक्षर नहीं बोल रहा है कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने 1 घंटे तक समझाया लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, उसका अंदर ही अंदर चल रहा था मन वचन काय की परिणति, कि जब देखो तब सुनाते रहते करते रहते। अब इससे क्या हुआ कि उसको एक अक्षर भी समझ में नहीं आया। ऐसे ही भगवान के समूह शरण में भी चले गए, लेकिन मिथ्यात्व ऐसा गाढ़ा बना रहा कि भगवान की वाणी का भी कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि जितना उपदेश हम दे रहे हैं, जितना उपदेश सुनाया जा रहा है, देखो अपना कोई शत्रु भी हो और कोई अच्छी बात भी बताए, आपके हित की बात भी बताए, तो भी आपको बुरी लगती, उसकी सुनाई नहीं पड़ती। क्यों? आपने लोक में सुक्ति भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, मिठाई कितनी ही मीठी क्यों ना हो, कड़वे मन को मीठा नहीं बना सकती। अब कितनी ही अच्छी बात किसी को बताओ, लेकिन जिसका मन कड़वा है, किसी के प्रति आपकी पहले से ही इमेजिनेशन खराब है कि ये मम्मी बोलती रहती है, पापा बोलते रहते हैं, सास तो जब देखो तब डांटती रहती है। अब सास समझा रही कि बेटा दूध ऐसा पल्लू से उठाया मत करो गैस पर से, तो ऐसे सास जब भी सुनाया करेंगे, बताया करेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। वो जो पहले से ही इमेज कर लिए ना हमने, ये तो ऐसे ही है, तो इससे हमको उसकी बात का असर ही नहीं होता, उससे हमारा अहित होता है। दूसरी भाषा में कहे तो, यहाँ की भाषा में कहे तो, प्रतीति यदि मन में बसी हो किसी के प्रति जैसी भी हो, तो उसके वचन कान में पड़ने पर भी सुहाते नहीं। अंदर में प्रतीति हमारी किसी के प्रति कैसी भी बनी हो तो उसके वचन सुहाते नहीं। चाहे कोई विद्वान के प्रति भी हमारी प्रतीति ऐसी बनी हो कि भाई इनका तो ऐसा ही है, तो फिर उनके प्रवचन सुनने पर भी आपको लाभ नहीं होता। तो हमारा दृष्टिकोण तो हमको वो क्या समझा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो अभिप्राय को पकड़ना है। आगे देखे तो आचार्य भगवान भी क्या कहते हैं कि ये हम जो समझा रहे हैं तुम्हारी विपरीत मान्यता को छोड़ने के लिए बता रहे हैं। क्योंकि जिसके मन में कि देखो कैसे, क्योंकि प्रवचन के अंदर तमाम बातें आती है और जब मूल बात समझाई जाती है तब हम कहा जाते कि भाई भगवान आत्मा ऐसा है, और आपने प्रवचन सुना, यदि आपको कोई पक्ष होगा तो तुरंत कहोगे भैया निश्चय नहीं से, और फिर कोई व्यवहार की बात आ जाए, कोई क्रिया की पालने की बात आ जाए तो व्यवहार नहीं से। तो भैया ये निश्चय और व्यवहार से परे होकर के वस्तु स्वरूप का स्वीकार करो ना। निश्चय नहीं से आत्मा ऐसा है, अरे वस्तु जैसी है वैसा स्वीकार करो ना, इसमें नए क्यों लगा रहे हो? नयातीत भगवान आत्मा देखो ना। तो ये हम सीधी वस्तु को पकड़ते नहीं है और स्वाध्याय करने के बाद भी नयों के जंजाल में फंस जाते हैं। तो हमारा तो इतना सा कर्तव्य इतना है कि भैया जैसी वस्तु है वैसा स्वीकार हो जाए, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है जिसके कारण ये अक्षर कान तक तो पढ़ते हैं लेकिन अंदर हृदयगम नहीं हो पाते।
तो ये हृदयंगम कैसे हो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और तो और आपको पता है इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है। मिथ्यात्व कषाय इतने बड़े अंदर बैठे हैं कि हमारी कषाय इतनी तीव्र होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कषाय का मंद होना ज़रूरी है। टेम्परामेंट जब तक हाई होगा और विपरीत मान्यता हमारी बनी रहेगी तब तक ये कैसे कार्य होगा। जैसे अभी आपको बता रहे थे सास बहू की बात होती है। अब सास ने पहली बार में तो प्रेम से कहा कि बेटा ये काम ऐसे करना, अब बेटा तो सुना ही नहीं देता और जब देखो तब नोक झोंक करती रहती है, ऐसा करती रहती है, वैसा करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन में बनी हुई है, तो यही चलती रहती है और जो प्यार से समझाया जाता है वो समझ में नहीं आता। इसके लिए सबसे पहले ये इमेजिनेशन जो उल्टी मान्यता बनी हुई है, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, किसी भी तरह की हो, तो इसको हमें इस इमेजिनेशन को, विपरीत मान्यता को तोड़ना है। जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक हमारा ये दोष, हमारा ये दुख बना रहेगा। तो देखो जैसे व्यापारी लोग को भी आप देखते हो, किसी से पैसे अपने को कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो पैसे 1 लाख रुपए किसी से लेने हो तो 1 लाख रुपए लेने के लिए हमको जाना हो तो हम चले गए दुकान पर और हमने कहा जय जिनेन्द्र साहब, और वो जय जिनेन्द्र का जवाब भी नहीं दे रहा है। और क्या होता है कि वो अपनी अपनी दुकानदारी में लगाए और जैसे तैसे दुकानदारी माने ग्राहक कम हुए, बोले भाई कैसे आए, अरे भैया यहाँ से गुजर रहे थे, अपने 1 लाख का पेमेंट बाकी है वो लेने के लिए आए, तो मैं खा जाता, मैं रख जाता। और इस तरह से वो कितना भी तुमको गालियाँ दे, कितना भी सुनाए, फिर भी आपको 1 लाख रुपए की रुचि है तो आप कितना ही सुन करके वो 1 लाख रुपए भाई जाते जाते कहोगे भाई अभी आया है तो दे दो, अब वो ले लो। और ऐसे 1 लाख दे देगा तो अंदर में आनंद कैसा आता है, भाई हम जिस काम से गए थे मिल गया। होता है कि नहीं होता, जिस काम से गए थे होता है। 1 लाख की रुचि है और यहाँ पर कोई साधर्मी आपका साचा भी दोष हो, जिन मंदिर के अंदर कोई खोटी क्रिया करे, साचा भी दोष हो, वो बताए तो उसके प्रति क्रोध हो जाता है कि हमको सबके सामने टोक दिया। ऐसा अंदर में परिणाम हो जाता है, हमको सबके सामने टोक दिया। सास बहू को कोई गलती बता दे, बहू सास को कोई गलती बता दे, तो हमको एक प्रेस्टीज पॉइंट जिसे कहते हैं प्रतिष्ठा बिंदु बना लेते हैं। यदि हमारी ये गलती है तो स्वीकार करो, गलती नहीं है तो भाई बता दो कि भाई हमारा ऐसा है। उससे क्या होता है, साधर्मी से कट जाते हैं। कोई तो ऐसा भाई मंदिर में प्रक्षाल करने आते हो और कोई गलती बता दे, भाई तुम घड़ी पहन कर प्रक्षाल करते हो, घड़ी मत पहना करो, तो फिर कहेंगे कल से मंदिर ही नहीं आने, प्रक्षाल ही नहीं करे। मैंने मंदिर छोड़ने तैयार है लेकिन कषाय छोड़ने तैयार नहीं। ये कषाय को छोड़ने लायक है। हमारी कषाय जब तक बनी रहेगी तब तक यही चलता रहेगा। मंदिर छोड़ देंगे, स्वाध्याय के अंदर कोई साधर्मी दोष बताए तो स्वाध्याय में आना बंद कर देंगे। लेकिन भैया कषाय छोड़ो ना, आचार्य देव का तो यही उपदेश है भी कषाय छोड़ो। जब तक ये कषाय रहेगी तब तक तुम दुखी रहोगे। जो हमारा लेश्या का विषय चल रहा है उसमें हमने मिथ्यात्व और कषाय को समझा और साथ साथ योगों की परिणति, इन 3 बिंदुओं को अब तक समझा। योगों की परिणति, इसको क्या कहते हैं, लेश्या। अब लेश्या के अंतर्गत हम देखें तो लेश्या के साथ साथ इस परिभाषा के आगे देखें तो 2 प्रकार की लेश्या है, अशुभ लेश्या और शुभ लेश्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे अशुभ लेश्या को। अब अशुभ लेश्या के अंतर्गत देखें तो सबसे पहली जो लेश्या है उसका नाम है कृष्ण लेश्या। क्या नाम है, कृष्ण लेश्या। अब इस कृष्ण लेश्या के अंदर आप देखें तो जो कृष्ण जी का कलर आपने देखा होगा, काला रंग। अब आचार्य देव ने एक, मैंने पहले बताया था कि एक सिग्नेचर साइन होता है, एक हैंडराइटिंग साइंस होता है। उस हैंडराइटिंग साइंस के माध्यम से क्या होता है कि हम हैंडराइटिंग देख करके जान सकते किसी का क्या भविष्य होगा। ऐसा साइंस के अलग अलग विभाग होते हैं और उनकी अलग अलग फैकल्टी में ऐसे होती है। तो ऐसे ही आचार्य देव ने एक कलर साइंस बताया। कलर के माध्यम से, माने जो डार्क कलर है और उस तरह के कलर है और फिर लाइट कलर, इस तरह से कलर साइंस का प्रयोग करके आचार्य देव ने लेश्या के अंदर प्रत्येक लेश्या में लेश्या के कलर बताए। अब कृष्ण लेश्या है तो कृष्ण जी का आपने कलर सुना होगा, काला। कृष्ण जी का कलर काला है, तो इसी तरह यहाँ पर कृष्ण लेश्या जो है उसमें काला रंग एक सिंबॉलिक विज्ञान की दृष्टिकोण से यहाँ पर काला रंग यहाँ पर कृष्ण लेश्या का दिया गया है। जो भी हम लेश्या दर्शन के चित्र की बात कर रहे थे, उस चित्र के अंदर आपने देखा होगा कि 6 व्यक्ति उस वृक्ष के पास हैं। अब उसके अंदर एक जो व्यक्ति है, हालांकि हुआ क्या कि वो जामुन का एक पेड़ है। 6 मित्र जंगल के अंदर, आजकल की भाषा में कहे तो पिकनिक मनाने गए, दूसरी भाषा में कहे पौराणिक भाषा में तो वन क्रीड़ा के लिए गए। अब हुआ क्या कि वो रास्ते में चलते चलते थक गए और थकने के साथ साथ उनको भूख भी लगी। आजकल की तरह तो नहीं सब रास्ते में ठेला लेकर के बैठ जाते हैं,
अब पुरानी घटना है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष था। अब उस वृक्ष के अंदर उन्होंने देखा कि जामुन के बहुत बढ़िया बढ़िया लगे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने फिर एक व्यक्ति ने सोचा, पहले व्यक्ति ने, हम इस वृक्ष को मूल से ही काट देते हैं और फिर आराम से बैठ करके खाएंगे। अब मूल से काटने में क्या आपत्ति है कि उसके लिए पहले कुछ साधन लाओ, फिर रस्सी लाओ, और काटते काटते समय कितना बीत जाएगा, और भूख तो अभी लगी है, अब पेट की पीड़ा तो अभी बुझानी है। अब क्या करें? तो फिर एक व्यक्ति को तो मूल से उखाड़ने का ही भाव आया कि मूल से उखाड़ने का जो भाव है, परिणाम है, ये कृष्ण लेशा का परिणाम है। अब सबको तो अभी खाना है, बाकी 5 मित्रों को, और वो कह रहे हैं कि भाई पहले पूरा वृक्ष काटो। तो उतनी देर तक वो स्वयं भी नहीं खाएगा जामुन और दूसरों को भी नहीं खाने देगा। ऐसा परिणाम हो गया कि जब तक वो वृक्ष काटेगा और सब क्रिया होगी तब तक स्वयं भी नहीं खाएगा और दूसरों को भी नहीं खाने देगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो कृष्ण लेशा का है वो क्या है कि स्वयं भी धर्म नहीं करता और दूसरों को भी धर्म नहीं करने देता। क्या कहा? स्वयं भी धर्म नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। स्वयं भी जिन मंदिर नहीं जाता और दूसरों को भी जिन मंदिर नहीं जाने देता। तो ये कृष्ण लेशा का आइडेंटिफिकेशन है। बहुत सरल है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्वयं अच्छा काम नहीं करता और दूसरों को भी अच्छा काम नहीं करने देता। जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, अब छोटे छोटे बच्चे भी इसको सुनेंगे तो स्वयं भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मंदिर जी मम्मी ने जाने के लिए कहा कि बेटा मंदिर जाओ फिर तुम्हें नाश्ता मिलेगा। अब क्या करते, 2 मित्र ने आपस में बात कर ली कि भाई मम्मी को कहाँ पता चलेगा अपन मंदिर गए कि नहीं गए, ऐसे ही फिर चले गए, हाँ मंदिर जाके आए, नाश्ता दे दो। तो स्वयं भी मंदिर नहीं गए और दूसरों को भी मंदिर जाने नहीं दिया। और कई बच्चे ऐसे झगड़ालू होते हैं, तो क्या करते हैं, झगड़ा करने के लिए स्वयं तो झगड़ा करते हैं और दूसरों को भी झगड़ा लगाते हैं, यानी दोनों आपस में करते कि चलो इसके साथ झगड़ा करते हैं। तो स्वयं भी झगड़ा करते हैं और दूसरों को भी झगड़ा कराते हैं। तो ऐसे बच्चों में परिणति ऐसी उनकी देखी जाती है कि ऐसे करते रहे। जैसे 2 सहेलियाँ हैं तो 2 सहेलियाँ क्या सोचती है कि काम करो, उसकी अपन चोटी खींच लेते हैं, उसको ऐसा कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। तो बच्चे स्वयं भी झगड़ा करते हैं और दूसरों को भी झगड़ा कराते हैं। तो ऐसा उनके अंदर देखा जाता है। और जो हमने आपको रंग की बात की, काला रंग, तो आपने देखा होगा टीवी सीरियल के अंदर या आप जो फिल्म वगैरह देखते हो तो उसमें जो विलन होता है, या महाभारत सीरियल में देखो तो दुर्योधन के वस्त्र जो होते हैं सफ़ेद होंगे कि कैसे होंगे, कि काले होंगे, ब्लैक। ये जो नेगेटिव रोल होता है, विलन का रोल होता है, उसके कपड़े भी काले होते हैं। और कपड़ों से देखा जाए तो हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर यदि किसी की मृत्यु हो जाए, शोक सभा आदि हो, तो सफ़ेद रंग पहना जाता है। और दूसरा, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर उनकी भाषा में मृत्यु कहे तो मातम के दिन वे लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं। और हम और आप क्या करते हैं कि भाई वाइट कपड़े पहनते हैं मंदिर के अंदर। लेकिन जो ये समझते नहीं लेशा का कलर, कि भाई कृष्ण लेशा वाले के परिणाम जब होते हैं, माने ये जो 6 लेशा जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, ऐसा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की कृष्ण लेशा है ऐसा नहीं। ये 6 लेशा है, वो हर एक की बदलती रहती है। वो हम गुणस्थान की परिपाटी से भी आपको आगे बताएंगे। पर ये 6 लेशा परिणमित होती रहती है, कभी कृष्ण, नील, काबोध, ऐसे हमारे परिणाम ही बदलते रहते हैं। तो जब कृष्ण लेशा के परिणाम आपके मन में होंगे तब आपको काले वस्त्र धारण करने का भाव आएगा। और वो भी जिन मंदिर में काले वस्त्र पहन करके आ जाते हैं, जिन मंदिर में तो कैसे धवल परिणाम लेकर के आना है तो धवल वस्त्र पहना करो, लेकिन धवल वस्त्र पहन कर नहीं आए और काले रंग के पहन कर आए। शादी विवाह में भी सोचो काले रंग के पहन करके जाओ तो कैसा लगे, ये शोभा नहीं देता। तो हमारी जो जैन संस्कृति है, वस्त्र उसके अनुसार ही होना चाहिए। बाकी के कल्चर वाले अपनी पगड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो टोपी पहनते हैं वो मुस्लिम संप्रदाय वाले टोपी नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाबी लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं, उनकी जो पंच वस्तुएं होती है वो नहीं छोड़ रहे हैं। और हम और आपने क्या कर दिया कि भाई हमने ईसाई कल्चर अपना दिया। वो जैसे टाई लगाते हमने टाई लगा दी, वो जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे हमने कपड़े पहन लिए। हमारी संस्कृति के अनुसार हम चले, वे लोग उनकी संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं, वो उनकी संस्कृति को नहीं छोड़ रहे। तो भैया हम जैन संस्कृति वाले, हम जैन संस्कृति को क्यों छोड़ रहे? हमारा खान पान भी कैसा हो गया कि उनकी तरह हो गया। घर के अंदर हम कोई भी चीज़ बनाते तो उनके ही सारे नाम हो गए। मैंने कोई रस बनाया तो बोलते हैं सूप बनाया। अब सूप क्या होता है, वो मुस्लिम लोग होते हैं या ईसाई लोग होते हैं, वो नॉन वेज चीज़ बनाते हैं, उसका ही बनाते हैं सूप, तो वो नाम हो गया सूप। तो ये सारी चीज़ें वो कांटे से खाते हैं क्योंकि उनको मांस खाना रहता है, तो वो कांटे से खाते हैं। हम भी घर में कांटे से खाने लग गए। ये हाथों से खाने लायक है। हमारी संस्कृति तो हाथों से खाने का बताती है। क्यों?
क्योंकि हाथों से खाने में हमको पता चलता है, शोधन किया जाता है कि भाई कोई जीव आदि तो नहीं है, कोई उसमें कंकर पत्थर आदि तो नहीं है, उसका ध्यान रखा जाता है, बाल इत्यादि तो नहीं। अब चम्मच से ही खा लिया तो क्या पता चलेगा उसमें कोई जीव है कि कोई कंकर है या बाल आदि है। तो ये हमारी संस्कृति जो बनी हुई है उस संस्कृति का पालन करें। तो ये मूल से जो उखाड़ने की बात है, तो ये कृष्णलेशिया के परिणाम है, वो क्या करता है, जड़ मूल से उखाड़ता है, माने हमारी संस्कृति को उखाड़ देता है। ये जड़ मूल से उखाड़ने वाली बात इस कृष्णलेशिया के अंदर है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जो एक सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ की हमने बात की, तो इस सुदृष्टि तरंगिणी के अंदर क्या हुआ, इस ग्रंथ के अंदर एक दृष्टांत आया। उस दृष्टांत के सुदृष्टि तरंगिणी, टेकचंद जी ने लिखा है ये ग्रंथ, सुदृष्टि तरंगिणी। इस ग्रंथ के अंदर दूसरे प्रकरण में एक दृष्टांत आया है, वो आपको समझाते हैं। वो दृष्टांत क्या है कि उसके अंदर बताया कि एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा बाग था, और उस बाग के अंदर माने सालाना समझो 10 लाख रुपए की आय होती थी, कमाई होती थी। 10 लाख रुपए की फल और सब कुछ लगते थे वहाँ पर अलग अलग तरीके के। तो फिर क्या हुआ, एक व्यापारी आया, उसने कहा कि मुझे पूरे बाग की लकड़ियाँ चाहिए। अब लकड़ियाँ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरा बाग नष्ट करना पड़ेगा। बोले इसके बदले मैं तुम्हें अभी के अभी 10 लाख रुपए देने तैयार हूँ। अब उसने सोचा कि 10 लाख रुपए के लिए पूरे साल हमको धूप हवा पानी सब कुछ करना पड़ता है पेड़ पौधों को, तब जाके मेहनत के बाद 10 लाख मिलते हैं, और ये तो क्विक माने तुरंत ही 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो क्या करें। तो उसने सोचा कि भाई तुरंत मिल रहे हैं तो तुरंत ले लेने चाहिए। तो ये ले लेने का जो परिणाम आया, तो इससे क्या होगा कि अभी वर्तमान में तो कई कच्चे फल भी हैं, कुछ पके भी है, अब सीज़न नहीं आई तो पक भी नहीं पाए, तो वर्तमान में भी वो फलों का लाभ नहीं ले पाएगा। और जब वो पूरे गार्डन को नष्ट किया जाएगा लकड़ियों के लेने के कारण, तो आगामी काल में भी वो फल की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और तो और अभी जो छाव के अंदर बैठ करके वो सुकून का अनुभव कर रहा है, शांतता का अनुभव कर रहा है, आगामी काल में उसको वो छाया से भी वो वंचित रह जाएगा उन पेड़ पौधों की। तो कितना बड़ा नुकसान है। तो इसी तरह उसने क्या किया, उस लकड़ियों माने 10 लाख के खातिर उसने लकड़ियों के कारण उस बाग को बेच दिया उसको। तो इससे क्या हुआ, आगामी काल में जो लाभ मिलना था उससे वंचित रह गया। इसको थोड़ा वर्तमान दृष्टि से दृष्टांत समझाते हैं जिससे आपको और सरलता से समझ में आएगा। जैसे व्यापार का सीजन चल रहा हो और उस सीजन के टाइम पे आप IPL मैच देखने लग जाओ और कोई आपके काम में लग जाओ और ग्राहकों को देखो नहीं आप, तो क्या होगा कि उस टाइम पे आप IPL का मैच भले ही देख रहे हो, लेकिन उस टाइम पे व्यापार का घात करके भोग कर रहे हो वो IPL मैच का। इसी तरह से यहाँ पर अगर घटित करे तो जिस समय मंदिर देव दर्शन का समय हो, पूजन का समय हो, स्वाध्याय का समय हो, वो समय देव दर्शन की जगह पे आप दूरदर्शन में लगाते हो, तो ये आपका धर्म घाती भोग हो जाएगा। धर्म का घात करके भोग कर रहे हो, मूल से खत्म करने की बात आई ना, ये धर्म का घात करके भोग कर रहे हो। जिस समय पूजन का समय हो और उस समय आप पूजन ना करके और कोई गाने वगैरह सुन रहे हो, फिल्मी गाने सुन रहे हो, तो ये धर्म का घात करके भोग कर रहे हो। प्रवचन के समय आप विकथा कर रहे हो, तो धर्म का घात करके भोग कर रहे हो। ऐसे और इत्यादि चीज़ों में लगाना कि जो समय जिसके लिए बना है उसके विरुद्ध कार्य करना या 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगाना, ये धर्म घाती भोग है। ऐसा वहाँ पर एक शब्द दिया गया है, धर्म घाती भोग। तो ये धर्म का घात करके भोग करते हैं। तो इससे क्या समझना भैया, हम करते हैं कि नहीं, हमारे कृष्णलेशिया चलती है कि नहीं चलती, हम खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते। ऐसे परिणाम है हमारे, हम पूजा खुद नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते, ऐसा होता है। प्रक्षाल खुद नहीं कर रहे और दूसरों को भी नहीं करने देते, ऐसा है हमारे जीवन में। हाँ होता है भैया, कि जैसे प्रक्षाल करने के लिए कोई भाई जा रहे हैं अपने समय से और रास्ते में दूसरे भाई मिल जाए, या आप ही समझो मिल जाए, कोई जा रहा हो प्रक्षाल करने और आप कहो कि भैया अभी क्या हुआ, लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्या ये कहाँ तक रहेगा, राजनीतिक की बात में लग जाओ, IPL का मैच हुआ कौन जीता। अब जितनी देर तक आप बात कर रहे हो उतनी देर तक स्वयं तो प्रक्षाल की क्रिया का लाभ नहीं ले पा रहे हो, उतनी देर तक जो जा रहा था वो भी लाभ नहीं ले पाए। तो इतनी देर तक आपकी कृष्णलेशिया रही। प्रवचन सुन रहे हो तो प्रवचन सुनते समय जितनी देर तक आप बीच में बातचीत करने में, विकथा करने में लग जाते हो या कोई और बात में लग जाते हो, तो उतने टाइम तक कृष्णलेशिया, स्वयं भी प्रवचन नहीं सुन पाए उतनी देर तक और साथ में जो साधर्मी था वो भी नहीं सुन पाया, तो उतने देर तक आपकी कृष्णलेशिया के परिणाम रहे। समझ में आया कि नहीं आया।
तो ऐसे ये लेशा के परिणाम हमारे निरंतर बदलते रहते हैं। तो ये धर्म का घात करके भोग करते हैं। तो ये कृष्ण लेशा की हमने चर्चा की। अब दूसरी लेशा जो है वो है नील लेशा। क्या नाम है? नील लेशा। अब नील लेशा के अंदर क्या है कि पहले वाले से परिणाम थोड़े अच्छे हैं, उससे थोड़े से अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पर नील लेशा का जो रंग बताया वो बताया नीला रंग। इसका सिंबॉलिक जो बताया वो नीला रंग बताया। अब नीला रंग के अंदर अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, इसके परिणाम कैसे होते कि स्वयं तो धर्म नहीं करता, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको करने देता है। स्वयं तो अच्छा काम नहीं करता, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको करने देता है। इतने उसके परिणाम थोड़े अच्छे। जैसे डाकू होता है, डाकू तो डाकू खुद तो गलत काम करता है, लेकिन वो डाकू अपने बच्चों को क्या कहेगा कि भैया मैं भले ही एक लूटने का और चोरी का काम करता हूँ, लेकिन तुम मत करना। खुद तो गलत काम करता है लेकिन दूसरों को नहीं करने देता कि तुम मत करो। ऐसे ही आप देखो घरों के अंदर अगर दृष्टांत देखे तो माता पिता होते या मम्मी होती है, बच्चों से कहती है बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा चोरी नहीं करना चाहिए। अब माता ने कहा बच्चों से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पापा ने 100 का नोट दिया कि जाओ सब्जी लेकर के आओ। अब 100 का नोट दिया, अब 80 रुपये की सब्जी आई और 20 रुपये पर्स में डाल दिए। अब पापा ने पूछा कि क्या हुआ, कितने की सब्जी आई, क्या हुआ? अरे कितनी महंगाई है, कितना क्या है, कैसी बात करते हो, कैसे पैसे बचेंगे? अब 20 रुपये का नोट है वो बच गया और वो तो बताया नहीं कितना बचा। एक तो झूठ बोला और दूसरा चोरी। अब बच्चों से हम कह रहे हैं कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उतने में पापा ने पूछा कि 100 रुपये की सब्जी आई, इतनी महंगी हो गई। इतने में बच्चा बोलने गया मम्मी चुप रहे, तो बीच में मत बोल। अब बच्चे को हम रोक रहे हैं उस समय कि बेटा ये करना नहीं चाहिए। अब झूठ चोरी हम खुद कर रहे हैं, अब बच्चों को कह रहे कि नहीं करना चाहिए। ये समझने वाली बात है कि स्वयं तो उस पाप की क्रिया करता है, लेकिन दूसरों को कहता है कि तुम मत करो। ये नील लेशा में इतनी बात तो अच्छी है। कृष्ण लेशा के परिणाम कैसे थे? स्वयं भी अच्छा काम नहीं करता, दूसरों को भी नहीं करने देता। उसका एक दृष्टांत और समझते हैं दोनों को घटाने के लिए। भाई शादियों के पहले मीटिंग होती है आजकल, पहले मिलाते हैं कि भाई आपस में चर्चा कर लो, वार्ता कर लो। ये हमारी हालांकि संस्कृति नहीं है, फिर भी ये होता है तो ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि लड़के ने लड़की से पूछा कि भाई आलू प्याज खाती हो? तो लड़की ने कहा हम नहीं खाते। अब लड़के ने कहा कि भाई देखो रिश्ता पक्का तब होगा कि जब मैं भी खाऊंगा और तुमको भी खाना पड़ेगा, आलू प्याज बनाना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा, तो बात बनेगी। रात्रि भोजन करती हो? तो भाई रात्रि भोजन तो हम नहीं करते, लेकिन वो कहेगी भाई रिश्ता पक्का करना है तो क्या करे, रात्रि भोजन मैं खुद तो करूँगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। कंपनी तो देनी पड़ेगी। आजकल की भाषा में कहे तो खुद भी रात्रि भोजन करता है, दूसरों को भी करने की कहता है। ये तो कृष्ण लेशा के परिणाम। अब थोड़े परिणाम उसके हल्के हो। घर वालों ने कहा कि बेटा देखो अब वो धर्म पालन कर रही है, धर्म से ही अपना जीवन अच्छा चलता है, वो धर्मात्मा लड़की है, हमारे घर में आएगी, हमारे घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। अब वो नहीं खाना चाहती तो नहीं खाए, तुम अपना जो खाना है खाओ। तो फिर घर वालों ने इतना समझाया लड़के को, तो लड़का कहने लगा कि ठीक है चलो आलू प्याज मैं तो खाऊंगा, देखो मेरे को तो खाने की आदत है, लेकिन तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मत खाना। रात्रि भोजन की मेरे को आदत है, मेरे को तो भूख लगती है, मैं तो खाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मत खाना। ये नील लेशा के परिणाम, और वहाँ पर कृष्ण लेशा के परिणाम। तो एक ही दृष्टांत के अंदर हमने कृष्ण और नील दोनों को घटित किया। देखो बच्चे होते हैं तो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग में क्या होता है, बच्चों को पतंग जो खरीद करके ला करके उड़ाते हैं उसका कम आनंद आता है, लेकिन पतंग किसी की कट जाए और कट जाने पर जो पकड़ कर लाते हैं और फिर उड़ाते हैं उसका आनंद कुछ अलग ही आता है। अब क्या होता है, दो बच्चे दौड़े पतंग लेने के लिए, अब दोनों बच्चों ने उस पतंग को पकड़ा, एक ने यहाँ से पकड़ा एक ने यहाँ से पकड़ा। अब एक कहता है कि मैंने पहले पकड़ा, दूसरा कहता है मैंने पहले पकड़ा। अब कृष्ण लेशा वाला होगा वो क्या करेगा, पतंग को फाड़ देगा कि तेरे भी नहीं और मेरी भी नहीं, तू भी इस पतंग को नहीं उड़ा पाएगा और मैं भी नहीं उड़ा पाऊंगा। तो ये कृष्ण लेशा के परिणाम। अब समझो कोई छोटा सा बच्चा हो सामने और इधर बड़ा हो, तो सोचेगा कि भाई चलो मैं नहीं लूँगा तुम रख लो। ये थोड़े से परिणाम उसके अच्छे, ये नील लेशा के परिणाम। तो ऐसे परिणाम हमारे कई बार आप खुद इस लेशा के प्रकरण को समझ करके या सुन करके समझ में आएगा आपको कि हमारे परिणाम ऐसे डे टू डे लाइफ में होते, लेकिन हमको इसकी नहीं पता कि भाई ये लेशा है, ऐसे परिणाम है। तो बताओ कृष्ण लेशा के परिणाम अच्छे है कि नहीं है? तो नील के तो अच्छे होंगे कम से कम,
कि वो भी नहीं है, अच्छे कि उसकी अपेक्षा से अच्छे है, लेकिन ये कृष्ण लेशा कहो, नील लेशा कहो, और आगे जो हम लेशा जो पढ़ने वाले हैं उस लेशा के अंदर भी कहे तो ये 3 अशुभ लेशा है, ये नरक निगोद का कारण है, तिर्यंश का कारण है, नरक तिर्यंश का कारण है, क्योंकि ये परिणाम अशुभ परिणाम है, घात के परिणाम है। तो ये हमने देखा कृष्ण लेशा, नील लेशा। और तो और उसके अंदर हम और दृष्टांत देखते हैं कि जैसे पति की रुचि धर्म में ना हो और पत्नी की हो, तो क्या करते हैं, पति पत्नी को कहता है कि भाई तुम्हें स्वाध्याय सुनने जाना है, विधान में जाना है, तो एक काम करो, हम स्कूटर से तुम्हें मंदिर तक छोड़ देते हैं। मंदिर तक छोड़ देंगे, स्वाध्याय भवन तक छोड़ देंगे, और फिर पूछेंगे भैया कितने बजे लेने आए तुम्हें, तो बोलेंगे भाई 1 घंटे बाद आ जाओ, तो लेने भी आ जाएंगे, छोड़ने भी आ जाएंगे, लेकिन मंदिर में जा कर के प्रवचन नहीं सुनेंगे, और जो भी अपने शटावश्य का जो भी मंदिर की क्रिया है वो करेंगे नहीं, मंदिर तक छोड़ देंगे। और एक तो ऐसे कि भाई तुम्हें भी मंदिर नहीं जाना है, हमें भी नहीं जाना है, कोई नहीं जाएगा मंदिर में। तो ये परिणाम है, मंदिर जाने से रोकने का परिणाम है, या कोई भी नियम पालन करने का परिणाम है। मैंने स्वयं पानी छानते भी नहीं और दूसरों को छानने भी नहीं देते, ये कौन सा परिणाम है, कृष्ण लेशय का। और कई लोग होते कि भाई तुम्हें छान के पानी पीना है तुम पियो, स्वयं छानते नहीं, लेकिन जो छान रहा है उसको बोलते भाई तुम छान के पियो। कई बार आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर, आपने देखा होगा कि रात वहाँ पर अपने जैनियों के अंदर तो देखा नहीं जाता, लेकिन कई पर ऐसा देखा जाता है कि रात्रि भोजन चलता है, और जो दिन में भोजन करते हैं उनकी भी व्यवस्था होती है, 5 बजे या जितने बजे अपन कर लेते हैं भोजन ऋतु अनुसार, तो वो भोजन की व्यवस्था तो होती है। अब अपन कहे कि भैया भोजन तैयार है, आप आ जाओ कर लो, अरे भैया आपको करना है तो करो, हम तो बाद में कर लेंगे। मैंने स्वयं तो उस टाइम पे दिन में भोजन नहीं करता, लेकिन जो दिन में भोजन करना चाहता है उसको करने देता है, इतनी बात तो अच्छी है। नील लेशा ऐसी व्यवस्था की जाती है, अच्छी बात है। लेकिन कृष्ण लेशा वाला होगा तो क्या करेगा, वह दिन में रखना ही नहीं है। अब जो दिन में खाने वाले अपने घर पे खा के आएंगे, हमको तो रात में खाना है, और सब जो चीज़ें आजकल तमाम चीज़ें बनती है, ठेले लगते हैं, वो सारी चीज़ें लगेगी। अब दिन में कहाँ से लगाए ये सब, तो वो वैसा भोजन रखेगा ही नहीं दिन में, तो स्वयं भी दिन में भोजन नहीं करेगा, और जो दूसरे दिन में भोजन करना चाहते हैं उनको भी करने नहीं मिलेंगे। ये कृष्ण लेशा का परिणाम है। और जो भोजन की व्यवस्था दिन में ही कर लेते हैं, वो कम से कम खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को करने देते हैं, ये नील लेशा का परिणाम है। इस तरह से परिणामों की तारतम्यता हमारे जीवन में देखी जाती है। तो हमारे परिणाम किस ओर जा रहे हैं ये हमें विचार करना चाहिए। हमारे परिणाम यदि नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारा ग्राफ डाउन जा रहा है, तो हमें अप करना चाहिए, और वस्तु स्वरूप का विचार करके हम अपने परिणामों को संभाल करें, और परिणामों को संभालते हुए अपरिणामी भगवान आत्मा का अनुभव करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।